अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अबुल हसन अस्फ़हानी रोड अब्बास टाउन में और यहाँ के जो मसाइल हैं आज हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो है बिजली का बड़ा मसला है, दुकानों में लाइट नहीं होती 12-12 घंटे। ठीक है, दूसरा ये सारे केबिन लगे हुए हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है पूरा और बहुत परेशानी है दुकानदारों को कारोबार करने के लिए। बिजली होती नहीं है, जनरेटर का पेट्रोल कम से कम भी 2000 रुपये रोज़ का चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली कितने घंटे की लोड शेडिंग है? बिजली की 9 घंटे की लोड शेडिंग है। 9 घंटे यानी कि 3 टाइम 3-3 घंटे के लिए जाती है। 3 घंटे के लिए जाती है। और दूसरा ये दुकानों के सामने ये माफिया ने केबिन लगा दिए हैं, KMC वाले इनसे भत्ता लेते हैं। ठीक है, इनकी भी कुंडे की लाइटें जलती हैं, इनकी वजह से हमारी लाइटों को जो है ना प्रॉब्लम होती है। हम तो पूरे बिल भरते हैं दुकानों के, लेकिन जो है ना प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो यहाँ पे गैस का क्या है, मतलब गैस की भी लोड शेडिंग है इस इलाके में? जी बिल्कुल, गैस की भी लोड शेडिंग है, गैस आती नहीं है इधर। ठीक है, सारा दिन गैस नहीं होती है, रात में भी बंद कर देते हैं। लोगों को खाना पकाना सबका मसला है, तो बड़ी प्रॉब्लम है इधर। तो लिहाजा ये मीडिया पे दरख्वास्त है कि जो है ना यहाँ की प्रॉब्लम है हल की जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वही हॉट इशू जो कराची का है। एक तो जो के इलेक्ट्रिक का मसला है, सबसे बड़ा लोड शेडिंग कराची में बहुत ज़्यादा। हर इलाके में अगर आप उठा के देखें तो हर इलाके में अच्छी खासी 3 से 9 से 12, 12 से 14, मतलब कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ 12-12 घंटे भी लाइट नहीं होती। वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने शो किए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कराची में हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन शो जो हैं वो के इलेक्ट्रिक पे हैं। इस तरफ मेरे साथ ये मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया K21 न्यूज़ का कि आप लोग आए, मतलब जो है वो हमारे मसाइल को मतलब वो सुनने के लिए। 3 प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक तो KEC के हवाले से गैस का, और ये जो इंक्रोचमेंट हुई है, ये जो कब्ज़ा माफिया है, इन्होंने जगह जगह पे फुटपाथ पे, मुझे 22 ईयर्स हो गए हैं तकरीबन, ये पुराने लोग हैं सारे दुकानदार यहाँ पर। तो ये 1-2 साल से ये मसले चल रहे हैं, बिजली का, एक नाजायज़ कब्ज़े का, और दूसरे जो भी आता है ठेला यहाँ पर सब्ज़ी का, इसका उसका खड़ा रह जाता है। हम कंप्लेन करने जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, यानी मुस्तकिल भी यहाँ हुए और आगे जाके लोगों के कारोबार नहीं है ना, फिर क्या करें। लोग तो निकलेंगे ना, कहीं भी उनको जगह मिलेगी वो कमाने के लिए तो निकलेंगे, जितनी महंगाई है। नहीं तो फिर मतलब ये है कि यहाँ तो फिर हुकूमत हुकाम आला हमें इजाज़त देता, हम फिर आगे ठिए लगा दें, हम अपनी दुकानों को आगे बढ़ा दें। मतलब कोई सूरत हाल तो होनी चाहिए ना। अगर कानून के मुताबिक ये सही है तो फिर हम भी आगे जाके ठिए लगा देते हैं। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल इंतहाई गलत है। मेहरबानी करके इसको जो है मतलब पाकिस्तान लेवल पे, ये नहीं कि चलो यहाँ तो आप आए, मतलब खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को कि आपने मतलब सुनी हमारी। यहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मतलब साल 1.5 साल हो गए, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 20-25 ठिए सामने फुटपाथ पे लगे हुए हैं। कस्टमर यहाँ पर आता है, भीड़ भाड़ होती है, ट्रैफिक जाम होती है और दीगर काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम कम की वजह से मैं इतना वाज़े नहीं बता सकता। मुझे ये बताएं, लाइट का यहाँ जो इतना इशू है उसकी वजह से कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? तकरीबन 10 से 12 घंटे लाइट जो है वो होती नहीं है। इसमें रात के 2-2.5 घंटे तो निकाल ले तो तकरीबन मिनिमम मैं समझता हूँ 9 से 10 घंटे तो, मतलब कारोबारी हालत में जो वर्किंग आवर्स में जो है ना वो 9 से 10 घंटे लाइट होती नहीं है। आप मुझे बताएं, बिल अगर 30-30 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है और मतलब जो है 9 घंटे लाइट नहीं हो, तो फिर वो जनरेटर UPS ये वो उनको बैकअप ही नहीं मिलता है, किस तरह से आगे कारोबार करेंगे? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब मेरी हुक्म आला से ये मतलब गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके इस पर पाकिस्तान लेवल पे इस पर तवज्जो दें, क्योंकि ये एक पुरानी डिसीज़ है, मतलब एक पुराना प्रॉब्लम है जो कि हल नहीं हो पा रहा है। और बराए मेहरबानी इसको जनरली मतलब जो है ना, इसको तो हल करें ही मेहरबानी करके, लेकिन जो दीगर जो है 3-4 दिन के लिए हटा दें फिर वो आके लगा देते हैं, ये इंतहाई गलत है। देखा, हमारे पाकिस्तान खुशहाल नहीं है और तरक्की पे नहीं है, या इसके प्रॉब्लम है, इसकी वजह सबसे बड़ी है कि लाकानूनियत है। इस लाकानूनियत ने जो है ना वो गरीबों को और मिडिल क्लास को ले डूबा है। मतलब जो अपर क्लास है वो सिर्फ जो है आगे बढ़ रहा है, वो बाकी जो है वो सारे के सारे नीचे जा रहे हैं। तो ये कब तक ये हमारे साथ जुल्म होता रहेगा? ये प्रॉब्लम कब तक मतलब फेस करेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास असला हथियार है वो जो है अपनी बदमाशी करके मतलब ये करता है। ये इंतहाई गलत है। मैं मीडिया के ज़रिए आपको लोगों को ये मैसेज देता हूँ, बराए मेहरबानी कि ये इस चीज़ को ख़त्म करें और आगे जाके कोई अमन अमान वाली सूरत ऐसी पैदा हो, वरना हमें इजाज़त दे कि हम आगे जाके ठिए आगे अपनी दुकानों को बढ़ाएं या हम भी ठिए लगाएं। हमें मेहरबानी करके इजाज़त। मतलब आप रोक रहे हैं और रोकने के बाद आप कह रहे हैं अगर इनको नहीं हटाया जाता तो फिर आगे हम लोग भी बढ़ जाएं, मतलब तो मौका तो आप लोग भी ढूंढ रहे हैं ना। उन बेचारों का तो कुछ है नहीं ना, ऐसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं हाल से पाकिस्तान, अच्छा
अच्छा, अब मैं कानून और सारी चीज़ों से हट के एक इंसान होने के नाते अगर बात करूँ तो बेचारे कहाँ जाएं? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, देखें ये हुकूमत ने शुरू से इंतज़ाम नहीं किया है, ठीक है ना। इनका अगर है तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक मुल्क अगर तामीर होता है तो 50 साल पहले उसकी प्लानिंग होती है, और यहाँ मुल्क बनने के 50-60 साल के बाद मतलब जो है वो प्लानिंग की जाएगी। ये कभी भी नहीं होगा। आप जब तक ये मुखलिस नहीं होंगे ना हर मामला में, जी मुखलिस होने की ज़रूरत है। रात जहाँ तक जो आपने ये कहा कि एक तरफ आप मतलब ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं हमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि मतलब एक जगह पे अगर एक बस्ती पे कब्जा है तो वो कब्जे वाले जो जिनके असल मतलब जगह है वो ये कहेंगे भाई हमें भी जगह दें या नहीं बदल दें। मैं तो ये पैगाम दे रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ मेरे साथ ही भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस आपकी ये तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा, देखें लाइट नहीं होती रात के वक्त, स्नैचिंग कितनी बढ़ रही है। अच्छा, लाइट की थोड़ी सी अगर मुझे टाइमिंग बताएं कि क्या टाइमिंग क्या होती है, किस किस टाइम पे लाइट जाती है? लाइट का कोई टाइम नहीं है, मुख्तलिफ टाइम है इसके, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर लाइट जाती है। और अक्सर अगर रात को लाइट नहीं है, यहाँ से कोई आ रहा है उसके साथ स्नैचिंग हो रही है। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा इस रोड के ऊपर है। आते हैं, मोबाइल छीना, पर्स छीना, चले गए 1 to 5 पे गोटों में चले गए। अच्छा, लाइट का ये है कि ये जो फ्लैट्स हैं, दुकानें 100% बिलिंग करते हैं, मगर इसको इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने कच्ची आबादियों के साथ इसको क्या कहते हैं मुंसलिक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है। कच्ची आबादी पैसे नहीं दे रही है, बिल पे नहीं कर रही है, ये तो कर रहे हैं दुकानदार, तो इनको 100% लाइट भी देनी चाहिए। उसके अलावा ये आप देख सकती हैं केबिन्स कितने ज़्यादा फुटपाथ के ऊपर रखे हुए हैं। अभी आप कह रही थी सोशो इकनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले लें, फुटपाथ पे पूरे सब्ज़ी के ठेले लगा दें, ये पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। कोई भी आया ट्रैफिक जैम है, ठक ठक ठक, लेडीज़ की बालियाँ उतरवा ली, चूड़ियाँ ले ली, मोबाइल ले लिए। तो ये केबिन और ये ठेले, इस माफिया को ख़त्म किया जाए यहाँ से। जो आपका वे वो तो क्लियर होना चाहिए, रोड्स आपके क्लियर होने चाहिए। इस तरफ तवज्जो मबज़ूल मैं करा रहा हूँ आला हुकाम की, और इसके ऊपर काम किया जाए। ये हमारा रास्ता है, 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठेले वाला नहीं हटा रहा है, गधा गाड़ी वाला नहीं हटा रहा है, सब्ज़ी बेच रहे हो उस पर, पान वाले ने केबिन लगाया हुआ है, फलाने बर्गर वाले ने केबिन लगा लिया है, 10 लड़के वहाँ पे बैठे में कुर्सियाँ लगा के, होटल वालों ने रोड पे कुर्सियाँ लगा के ब्लॉक कर दिया। सर्विस रोड से भी कोई नहीं जा सकता, मेन रोड से भी कोई नहीं जा सकता है। तो इसके लिए काम किया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे बड़ा एक जो इशू है जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है वो है के इलेक्ट्रिक, उसके बाद गैस की लोड शेडिंग जो है वो गर्मियों में भी है। मतलब हम सोचते हैं कि शायद सर्दियाँ आएंगी तो लोड शेडिंग बढ़ जाएगी, पर गर्मियों में भी लोड शेडिंग गैस की बहुत ज़्यादा। आने वाला मौसम जो है वो सर्दी का ठंडा मौसम है। अब देखते हैं उस ठंडे मौसम में क्या और कराची वालों के लिए इस तरह के सरप्राइज़ रखे हुए हैं कि कराची वाले अब गैस की वजह से और ज़्यादा परेशान होंगे। यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, मेरे इतनी अच्छी बातें कर दी हैं। जी जी जी, मुझे पहले आप गैस की लोड शेडिंग का बताएं। गैस की लोड शेडिंग में ये है कि रोटियां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं रोज़ तकरीबन 2 टाइम। नाश्ते में वक्त गैस नहीं होती है, जब आदमी जा रहा होता है, वापस आए तो गैस नहीं है, तो आदमी के लिए प्रॉब्लम है। ये कराची जो है ना प्रॉब्लम के लिए पैदा हुआ है। इसके लोग जब मरते रहेंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। तमाम शहर तरक्की कर गए, एक कराची को इन्होंने मार दिया बुरी तरह। टैक्सीज हमने सारे खर्चे हम उठाए, उसके बावजूद आप देख लें कि अभी आपका कैमरा दिखा रहा होगा कि कारोबार करोड़ों की दुकानें लेके बैठे हुए और सामने ठिए लगे हुए, सब्जी वाले लगे हुए। सर्विस रोड है, मुकम्मल खुलना चाहिए, टोटली खुलना चाहिए, मगर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। कुंडे लगे हुए सामने, बिजली के बिल हम भर रहे हैं। अच्छा, कुंडे लगे हुए हैं? ये कुंडे लगे हुए, आप दिखाए नहीं सारे कुंडे ठियों में, जितने कुंडे जा रहे हैं, किसके कुंडे जा रहे हैं? ये जा रहे हैं यहाँ 6-6 घंटे, सुबह आओ दुकान खोलो तो लाइट नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची
कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज हम यहाँ मौजूद हैं और पहले सेगमेंट में भी लोगों ने लाइट और यहाँ चोरी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जब मैं यहाँ आई तो लोगों ने कहा कि यहाँ जब लाइट जाती है, रात को अंधेरा हो जाता है, उसकी वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको लूटा जाता है। इस पर भी ये भी बहुत बड़ा इशू है इस इलाके का, इस पर भी हम बात करेंगे। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो स्नैचिंग का मामला है, पहले हम इस पे बात करते हैं। ये किस तरह से हो रही है, क्या तरीक़ेकार उनका होता है कि यहाँ पे मतलब रात को क्या बहुत ज़्यादा वीराना हो जाता है, क्या वजह क्या होती है? नहीं देखेंगे, कहने का मकसद ये है कि ये सामने मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे लाइट इतनी जाती है, तकरीबन 10 घंटे हमारी दुकान खुलती है, 12 घंटे लाइट नहीं होती है, टोटली जनरेटर चलता है यहाँ पे। और अंधेरे के दौरान मेरी दुकान पे भी स्नैचिंग हो चुकी है, चोरी डकैती हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। लावारिस कराची का सबसे महंगा इलाका कहा जाता है। इतने महंगे किराए, इतने महंगे बिल, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। बिल ना भरने की सूरत में लाइट काटी जाती है, बिल भी नहीं बेचते, उसके बावजूद इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे 12-12 घंटे लाइट लोड शेडिंग की जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे ये लावारिस रोड हो गया है, ये कंडीशन है यहाँ की। अच्छा, तो लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, इस वजह से स्नैचिंग होती है? जी बिल्कुल, अंधेरे के दौरान मेरी दुकान पे कैमरा, कैश, मोबाइलें वगैरह सारी स्नैच हो चुकी हैं, जो कि FIR वगैरह भी कटी हुई हैं। उसका कोई इशू नहीं हुआ, ना कोई उसका हमें अजर मिला। दुकान के अंदर भी आए हैं? अंदर पिस्टल लेकर बाकायदा अंधेरे में घुसे, जब तक जनरेटर चले अंदर घुस के 2-4 लोग पिस्टलों के दौरान डकैती कर चुके हैं हमारी दुकान से। और कंप्लेन की आपने? कंप्लेन की हुई है, बाकायदा FIR कटी हुई है, पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं, देख चुके हैं। ये लाइट ना होने की सूरत में हमने लाइट वालों को भी कंप्लेन की हुई है। बिलिंग यहाँ की 80% कंप्लीट है, आप मेरे से बिल ले लें, चेक कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, बिलिंग सारी कंप्लीट है। उसके बावजूद हमारी दुकान सुबह में खुलती है, लाइट नहीं होती है, रात को बंद करते हैं, लाइट नहीं होती है, पता नहीं कब। अच्छा, इस एरिए का तो मेरे ख्याल से ये बहुत अरसा पुराना ये इशू है कि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। कोई 2-3 साल पहले भी ऐसा यहाँ पे था? देखेंगे बीच में ये सेटिंग सही हो गई थी, लाइट हमारी बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अब ऐसा है कि कोई पता नहीं है, हम खड़े हैं, लाइट अभी चली जाए, 8 घंटे बाद आए, कोई पूछने वाला नहीं है, 15 घंटे बाद आए, कोई पूछने वाला नहीं है। लावारिस, कोई पता नहीं है कब आएगी कब जाएगी, ना टाइम का पता है ना है। ये बात वैसे ही है जैसे मौत का पता नहीं है, वैसे के इलेक्ट्रिक वालों का पता नहीं है। हमें लगता है कि हमें पुराने वक्त को याद करना चाहिए, जो इनके साथ हाल होते थे वही हों, या हम खुद मर जाएं या इनको मार दें, जैसे हमारे हालात हैं। तो ये हालात तो उसी तरफ ले जा रहे हैं हमें। बिल किस तरह आ रहे हैं? जब इतनी लोड शेडिंग है तो बिल फिर आप बताएं, बिल की क्या तरीक़ेकार है? वो कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं क्या? एक कंप्यूटर चलता है, 4 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 12 घंटे दुकान खुलती है, 10 घंटे लाइट नहीं होती है। 19,000 से 25,000 दुकान का बिल मौजूद है, आपको दिखा सकते हैं। इनके ऑफिस में जाओ, सारे बदमाश बैठे हुए हैं वहाँ पे, बात करने को राज़ी नहीं है, तमीज़ नाम की उनको चीज़ नहीं है। बात नहीं सुनते नहीं है ना। 2-4 घंटे लाइन में खड़े रहो, फिर कहते हैं कल आना, परसों आना, बिल भी हम भरें, इनके गुलामियों में लाइन में भी हम खड़े रहें। ये कहाँ का इंसाफ है या तरीका है? कोई पूछने वाला नहीं है, लावारिस ही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये स्नैचिंग यहाँ पे जितनी लाइन से शॉप्स लगी हुई है ना, तो ये सिर्फ पहली आपके साथ हुई या यहाँ, क्योंकि आपके साथ एक बैंक भी है, ठीक है, तो यहाँ होती रहती है या इस तरह से पहली बार आपके साथ हुआ कि शॉप पे आके उन लोगों ने ये चीज़ की? वरना सड़कों पे तो अब कराची में खुलेआम ये चीज़ें हैं। देखेंगे मेरी दुकान के बाहर मेरे कस्टमरों की बाइकें चोरी हो चुकी हैं, दोपहर के टाइम में चलते रोड पे बराबर में हो चुकी है स्नैचिंग। हमारे बैंक के बाहर निकलते हुए यहाँ पे 20-25 लाख रुपए की स्नैचिंग हो चुकी है। मतलब कि कोई वो नहीं है यहाँ पे, कब दिल करे कोई भी पिस्टल दिखा के ले जाओ, बस ख़त्म, कुछ भी नहीं है, ना रिकवर ना रिटर्न ना कुछ, FIR कटाओ, बात ख़त्म, कुछ भी नहीं है। इसके बाद कोई भी नहीं है, ना फ़ोन आएगी थाने से, ना कोई पूछेगा कि भाई रिकवरी हो गई है, बैठे हुए हैं। हमारी बाइक भी जा चुकी है, कैश भी जा चुकी है, एक DSLR कैमरा 2.5 लाख रुपए की, 2-4 मोबाइलें जा चुकी हैं। क्या पता चला बताएं? 4 महीने हो गए, कुछ पता ही नहीं है। थाने पे जाओ, अभी तक नहीं पता लगा, हम लगे हुए हैं, यही बात है बस। ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि जैसे मेरे भाई ने कहा, ये प्रॉब्लम यहाँ लाइट की जो है सब ज़्यादा है। इसकी वजह से जितनी भी आप कहें कि बुराई है या चोरी चकारी हो रही है, ये इसी वजह से होती है। अच्छा, लाइट का आलम यह है कि 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग एक वक्त में होती है। अब बताएं 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे लाइट जाती है, लेकिन बिल तो ऐसा भेजते हैं जैसे 2 महीने का एक साथ भेज दिया उन्होंने।
बिल में कोई कमी नहीं आती। बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल तो ऐसा लगता है 2 महीने के एक साथ भेजते हैं, बल्कि बिल तो आना चाहिए, आनी नहीं चाहिए उसूलन। जब आप लाइट नहीं देते हैं तो बिल तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फुल एडजस्टमेंट चार्ज ये वो मिला करके बिल 25-30 हज़ार से कम का नहीं आता है। तो ये मेन प्रॉब्लम जो है वो यही है उसकी। अच्छा, मतलब कोई अगर एक महीना बिल नहीं भरता तो दूसरे महीने क्या उसकी लाइट काट देते, मीटर बंद कर देते? तो तीसरे दिन आके पूछते हैं कि साहब वो आपका बिल नहीं जमा हुआ। अच्छा। और आपने नहीं जमा किया, सर्विस जो है फास्ट है। इस मामले पर एफिशिएंसी शो करते हैं कि साहब आपका बिल नहीं जमा हुआ है, ड्यू डेट निकल गई है, आप 2 दिन में जमा करवा दीजिए वरना लाइट कट जाएगी आपकी। यानी ये तो एफिशिएंसी इस मामले में है, लेकिन बिजली देने के मामले में नहीं है। अच्छा, जो कारोबारी हजरात हैं वो तो परेशान है कि जो उनका टाइम है कारोबार करने का, उस टाइम लाइट नहीं है तो कारोबार करना मुश्किल है। अब जो घर हैं वहाँ पे और लोग कितने परेशान हैं इस लाइट की वजह से? परेशान है, जहाँ पे घर में घर बंद घर होते हैं, हवा का गुजर नहीं होता है। आदमी का जनरेटर भी चलाएगा या यूपीएस भी चलाएगा तो उसको भी तो चार्ज होने के लिए टाइम चाहिए। अब 1.5 घंटे की लाइट आएगी, फिर 3.5 घंटे के लिए चली जाएगी, तो आप मुझे बताइए यूपीएस भी कहाँ से चार्ज होगा? तो अंधेरे में मसला, फिर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए अलग मसला होता है, उनकी पढ़ाई का मसला, सुबह उनको। अब जिन लोगों ने काम करना है, नेट जिनको चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लैपटॉप पे बैठना है, लैपटॉप चार्ज भी रखना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उनका काम तो समझे फिर रुक गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने कहा उनका भी रुकता है। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए मसला है कि भाई वो काम, उनको होमवर्क नहीं हो पाता है, स्टडी नहीं हो पाती है, सो नहीं पाते हैं, तो सुबह उठने के लिए मसला होता है। यार ये प्रॉब्लम तो तकरीबन हर घर की, और मेरे ख्याल पूरे कराची में इस वजह प्रॉब्लम कम बेश है। ठीक है। तो उसी वजह से ज़रा सा प्रॉब्लम होती है, और इसके ऊपर कभी भी हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने सही सुनवाई नहीं की, ना आवाम को उन्होंने समझने की कोशिश की कि आवाम के मसाइल क्या हैं। कभी नहीं, कोई किसी भी हुकूमत ने, क्योंकि पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, लोग ज़बरदस्त है। तो हम तो जब से पैदा हुए ये देखते हैं कि साहब पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हमें क्या नजर आ रहा है? आगे क्या नजर आ रहा है? लगता है कि जब तक जिंदगी हम ये सुनते रहेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, ये नाजुक दौर आपने हमेशा सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैदा हुआ ये सुनता चला रहा, आप भी सुन रही होंगी, और इंशाल्लाह जब तक हयात है ये सुनते रहेंगे हम। इसमें कभी हम ये नहीं सुनेंगे कि हाँ हम हर मामले में मुख्तलिफ हो गए, या हम बहुत अच्छे हो गए, या स्ट्रॉन्ग हो गए, हम नहीं, वो हम नहीं। उम्मीद खत्म होगी क्योंकि इतने अरसे में कुछ नहीं हुआ, ऐसा है? अवाम ये समझती है कि उम्मीद अब कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बस कोई अगर मौजूदा हो जाए तो हो जाए, बताए कोई हमें अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, ना आने वाले दिनों में नज़र आती है, बल्कि आने वाले दिन तो शायद इससे ही बदतर नज़र आते हैं हर लिहाज से, चाहे वो महंगाई का हो, लाइट का हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, हर तरीके से बहरान नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे आपका कारोबार है या घर है, क्या है? मेरा घर है यहाँ पे जी। कितने अरसे से रिहाइश पजीर? तकरीबन 5 ईयर्स से, 5 साल से है। 5 साल में आप यहाँ जब हैं 5 साल से, तो कितनी मुश्किलात आपको यहाँ नज़र आई हैं? तकरीबन 50% 60% तो है ही मुश्किलात ही हमें, और अब जो ताज़ी जो हो रही हैं वो बिलों की और बिजली की हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि बिल इतना आ रहा है जितनी बिजली हम खर्च नहीं कर रहे। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे हाफ डे हम घर पे रहते हैं, तो उसके बावजूद भी जो ना तकरीबन 15,000 16,000 ऐसे आ रहे हैं। और इसके अलावा और मज़ीद भी ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि वो चीज़ हो रही है, जैसे लूट मार हो रही है, हर चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यानी कि लोग अगर 10-10 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, उन्हें लगता है कि इस बार बिल कम आएगा, पर बिल उससे बढ़ चढ़ के आता है। आ रहा है, और बिल इतना आ रहा है कि आदमी के तसव्वुर से भी आउट है। यानी कि मिसाल सोचते हैं कि पहले 8,000 6,000 का था, इस दफ़ा 16,000 12,000, और प्लस अगर के इलेक्ट्रिक के पास जाओ तो वो यही कहते हैं कि भाई ये सही है, अगले महीने आप इसको भर दें, अगले महीने सेट हो जाएगा। ये फिर अगले महीने सेट होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। वो भी उतना ही आता है, इसके अलावा और मज़ीद बढ़ जाता है। फिर उनके पास जाओ तो वो कोई मतलब परफेक्ट कोई जवाब ही नहीं देते इंसान को कि आदमी क्या करे। फिर मजबूरन जो है ना किस्से करवाते हैं या कुछ ना कुछ करके परेशानी से अपने आप को झेलते हैं। ये चीज़ हो रही है बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी परेशानियाँ तो लोगों को 15-15 20-20 हज़ार बिजली के बिल दे के यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब वाले लोग हैं, तो वो किस तरह 15-20 हज़ार अपनी सैलरी से निकालते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि मजबूरन किस्तें करवा देते हैं वो लोग। जैसे कि 16,000 का बिल है, 8,000 की किस्त करवा दी, फिर अगले महीने इस तरह 4,000 की इस तरह किस्तों में कर करके जो है ना अपने आप को परेशान करते हैं। बस ये वजूहत है। तो ज़िंदगी मतलब मुश्किल हो गई है? बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल नहीं,
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान में अगर दूसरे सूबों को देखो, दूसरे शहरों को देखो, तो इसके निस्बत क्या कराची जो है वो अब ज़्यादा खसारे में और आवाम के लिए ज़्यादा समझे, अगर मैं दूसरे अल्फाज में परेशानी वाला हाल यहाँ पे ज़्यादा और ख़तरनाक मसला हो चुका है, स्नैचिंग और दूसरी जो चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही बात है, और हर चीज़ से दूसरे सूबों से ज़्यादा ही जो ना यहाँ पे मामला हो गए ख़राब, और हर यानी कि मकामी जो कराची का है वो भी बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि उसके लिए यानी कि आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। गैस का ले लो या बिजली का ले लो या कोई भी XYZ बिलों में कुछ ले लो गवर्नमेंट के महकमे में, वो परेशान है। ये वजूहत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ अबुल हसन अस्फ़हानी रोड आए हुए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग भी हमें मिले जिन्होंने अलग अलग अपने मसाइल बताए। किसी ने बिजली का, किसी ने गैस का, किसी ने स्नैचिंग का, कि यहाँ चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इस तरह के सारे मसले यहाँ के लोग बता रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। अब जो है वो ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो कुछ और लोग होंगे, उनसे भी बात करूँगी। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अबुल हसन अस्फ़हानी रोड पे आज हम मौजूद हैं। यहाँ का जो इशू है, जिस इशू पे आज हम बात कर रहे हैं, वो इशू है जी के इलेक्ट्रिक का इशू ये है सबसे बड़ा कि एक तो बिल जो है यहाँ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसके अलावा लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर देखें कारोबारी हजरात जो है वो भी परेशान है, और जिन लोगों की रिहाइश है यहाँ पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे कारोबार है आपका या रिहाइश है? जी, मेरा इधर कारोबार भी और रिहाइश भी है। अच्छा, दोनों चीज़ें आपकी। कितने अरसे से हैं? तकरीबन 20-22 साल से हमारी इधर शॉप है, ठीक है, और तकरीबन 15 साल से हम लोगों की इधर रिहाइश है। तो रिहाइश और कारोबार में क्या अब मसले आ रहे हैं? रिहाइश में भी एक ही प्रॉब्लम है और कारोबार में भी एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है सिर्फ इधर यही है कि इधर लाइट का बहुत बड़ा इशू है। एक तो सुबह जब हम शॉप पे आते हैं तो इधर लाइट ही नहीं होती है, सारा दिन जनरेटर के ऊपर काम करें, उसके बाद रात को अगर शॉप बंद करके घर जाते हैं तो घर के अंदर भी लाइट नहीं है, फिर ऊपर से गैस भी नहीं आ रही होती है। अब इसी के टेंशन में होता है बंदा, क्या करे, सोएगा कब, खाएगा कब, और बस ऐसी ये कश्मकश में ज़िंदगी गुजर रही है। और मतलब कराची वाले तो अब ज़्यादा मोटे होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप देर से खाना खाएंगे और फ़ौरन सो जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। टेंशन भी तो है ना, टेंशन के अंदर इंसान फिर वापसी पतला हो जाएगा। नहीं, टेंशन से शुगर होती है, डायबिटिक पेशेंट हो जाता है इंसान। नहीं, टेंशन की वजह से बाल गिरते हैं, मेरे गिर चुके हैं। अच्छा, आपके बाल? बिल भर भर के मेरे बाल गिर चुके हैं। अच्छा, कितने बिल आते हैं भाई? मेरा शॉप का आता है तकरीबन 18,000 19,000 इस तरीके का एक महीने का बिल है। घर का भी तकरीबन 15,000 16,000 रुपए का। मतलब 40-45 हज़ार तो दोनों जगह के आपके बिल ही है। और अगर मैं आपको यकीन नहीं, मेरे भी जेब के अंदर है नहीं, वरना मैं लाके आपको बिलिंग दिखा सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन लोड शेडिंग इधर इतनी है इंतहाई दर्जे की, मैं आपको क्या बताऊँ। तो कारोबार उस हवाले से है जितने बिल आ रहे हैं? कारोबारी तो नहीं है, उसी की वजह से सबसे बड़ी टेंशन ही यही है कि कारोबार नहीं है इधर। कारोबार शॉप किस चीज़ की है? परचून की शॉप है मेरी। परचून की शॉप से आपको 2 जगह के बिल, मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अब तो मैं के इलेक्ट्रिक को फोकस कर रही हूँ ना, तो बिल ही सिर्फ 40-45 हज़ार तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल तो होता है ना, अभी क्या करें, वर्कर भी है वहाँ पे, हमारे पास 3 लड़के जॉब भी करते हैं, अब जिसमें से 2 को तो निकाल चुके हैं, अभी एक ही लड़का है और एक मैं होता हूँ। रात में मेरे भाई आ जाते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन काम का जो है तरीके से ठंडा हुआ है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ही नहीं, तकरीबन मार्केट के अंदर हर आदमी, दूसरे आदमी का यही कहना है कि काम नहीं है इधर। पर भाई परचून की जो दुकान है, लोगों ने राशन भी लेना है, जो घर की ज़रूरियात है वो भी लेनी है, तो वो कैसे काम ठंडा हुआ? क्या लोगों ने कमी कर दी है राशन में भी, चीज़ों में भी कमी कर दी है? नहीं, देखें, अब जैसे बड़े बड़े मॉल भी खुल गए, छोटी सी शॉप है हमारी, कोई इतनी बड़ी तो है नहीं, मॉल खुल गए तो इसकी वजह से भी काफ़ी काम के ऊपर फ़र्क, वहाँ से राशन ले आते हैं तकरीबन यही है। और लेकिन वैसे जो रोज़ की जो थोड़ा बहुत जो काम चलता था उसमें बहुत कमी आ चुकी है। लेकिन लाइट का जो है सबसे बड़ा मैडम यही है कि बस लाइट का इधर मसला हल हो जाए किसी भी तरीके से। कितने तकरीबन लाइट का ये इशू कितने अरसे से? तकरीबन 3-4 साल से ही चल रहा है, और अब जागे ना तकरीबन 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है।
यानी जैसे अगर सुबह 11 बजे लाइट जाएगी तो 3 घंटे बाद लाइट आनी है, 2 बजे लाइट आएगी, फिर उसके बाद 2 घंटे लाइट रहेगी, फिर 4 बजे लाइट चली आएगी, फिर 7 बजे आएगी, फिर रात 11 बजे आएगी तो रात 1 बजे आएगी। ये टाइमिंग है। मतलब टाइमिंग आपको दे दी है उन्होंने? हाँ, इस तरीके की टाइमिंग दी हुई है। अब पता है ना, इतनी देर में अब जनरेटर भी अगर हम चलाते हैं तो 3 घंटे अगर हमने जनरेटर चला दिया, 1500 रुपये का तो हमारा पेट्रोल ही जल जाता है। और अगर गैस पे चलाएं? गैस पे अगर जनरेटर चलाएं तो आए दिन ख़राब होता रहता है। मतलब ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है अगर आसान अल्फाज में कहें तो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। सिर्फ कराची में मुश्किल है या किसी और शहर में आसान भी है? लगता है ऐसा कुछ? मुझे जो लगता है, जो मेरी सोच है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो कराची में रहना है इस टाइम। कराची के अलावा मैं कहता हूँ कि कहीं इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कराची में, क्योंकि महंगाई बहुत है कराची में, और फिर लाइट नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल है। घर जाओ तो गैस भी नहीं होता, LPG के ऊपर तो खाना पकता है घर के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइट नहीं है, लाइट की वजह से बिल भी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, गैस भी नहीं है, स्नैचिंग भी है, लोग परेशान हैं, यहाँ पे कारोबार भी नहीं है, कोई सुनता नहीं है। इदारों में जाओ, इदारे वाले नहीं सुनते, वो बोलते हैं अगले महीने बिल भर देंगे, भर दें आप, अगले महीने देख लेंगे। ये सारी बातें सुन सुन के हमारी आवाम कितनी थक गई, ज़रा ये बताएं। फेडअप हो चुके हैं, बिल्कुल। ये जहनों में बस चुके हैं ना ये बातें। भाई जब आपके पास लाइट नहीं होगी, आप सो नहीं सकेंगे, रोज़गार नहीं होगा, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बताएं आप। अच्छा, एक चीज़, लाइट की तो बात हो रही है, मुझे ये बताएं, इस महंगाई की वजह से कारोबार भी कम हुए हैं, कारोबार में भी कमी आई है, लोगों ने अपने कारोबार भी बंद किए हैं? कमी एक अलग चीज़ होती है, कारोबार तो कराची शहर में अब रहा ही नहीं। लोग डाकुओं के डर से घर से नहीं निकलते हैं, घर में रहते हैं तो लोड शेडिंग है, रोज़गार है नहीं, कहाँ जाएं। इस तरह फिर कराची शहर जो है वो तो मेरे ख्याल से बड़ा लॉस में आ जाएगा अगर कारोबार इसी तरह बंद होते रहे, या लोगों ने कारोबार ख़त्म कर दिए, या शहर बदल दिए, या इस तरह से कोई चीज़ें हुई तो वो तो बड़ा ख़तरनाक है। भाई कराची के हालात पैदा किए गए हैं, इदारों ने किए हैं। शायद कराची के अवाम से स्पेशली कोई दुश्मनी है इदारों को। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी जब ये इदारे चाहेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगी, जब ये नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं आ सकते। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार है या घर है यहाँ? यहाँ पे हमारा कारोबार भी है, लाइट के बगैर कारोबार चलता ही नहीं है यहाँ पे। क्या काम किस चीज़ का करते हैं यहाँ पे? हमारा पानी का काम होता है, लाइट होती है तो पानी हम बनाते हैं, पानी अगर लाइट नहीं होती तो पानी भी नहीं बनता। पानी कैसे बनाते हैं मतलब? जैसे मिनरल वाटर होता है, जैसे पानी घरों में चढ़ाना होता है, लाइट नहीं होती तो उन फ्लैट वालों के पास भी वो जो ना नहीं चलाते पानी, जो टंकियाँ लेके जाते हैं। जी 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 जी, मैं वो टंकी का काम करता हूँ। दरअसल लाइट तो होती नहीं है और 50,000 60,000 रुपये बिल आता है, और कभी कभी जो ना वो लोग पीछे से भी बिल ठोक देते हैं, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बिल आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। खुद 15,000 18,000 रुपये घर का जो ना खर्चा होता है एक हफ्ते का, अब वो भी मुश्किलों से अदा करते हैं कमा के। अब इनको बोलते हैं तो ये तो हमारे पास तो रिस्पॉन्स देते ही नहीं है, इदारों में जाते हैं तो इदारे वाले सुनते ही नहीं है। अच्छा, कितने साल से ये कारोबार कर रहे हैं पानी का? तकरीबन हमारे को इसमें 14-15 साल हो गए। 3 साल पहले का बताएं कैसा था सिस्टम? 3 साल पहले का जो ना फिर भी थोड़ा सा बेहतर था। अच्छा चलें जी, तब्दीली से पहले का 4-5 साल पहले का बताएं, तब्दीली आने से पहले का सिस्टम बताएं। तब्दीली समझते हैं ना, कौन सी तब्दीली? तब्दीली आई रे, वो वाली तब्दीली से पहले का। वो तो माशाल्लाह इन लोगों ने इतना बहरान कर दिया है कि गरीब जो ना वो कहाँ जाएगा, या तो भीख मांगे रोड पे, तो भीख मांगता है तो बंदा कोई देता भी नहीं है। हाँ। तो बंदा क्या करे, ना कारोबार है। अब इसके अलावा तो हम एक तो दिल मतलब चाहता है, तब्दीली से पहले कारोबार सही था? उस टाइम थोड़ा बहुत कुछ सही था, गुजारा चल जाता था, फिर भी 1-2 बंदे हम कमाते थे, घर का राशन वगैरह हर चीज़ हो जाता था। अभी हम घर के सारे अफराद कमाते, कुछ भी नहीं होता है। फिर भी अभी ये सालन हम बाहर से लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे किस चीज़ का सालन है? हैं? ये आलू पालक का है। आलू पालक कितने की मिलती है? महंगाई ज़रा चेक करते हैं। ये 120 रुपए की है। 120 रुपए की एक प्लेट आलू पालक की। तो अब क्या करें, अब बाहर का सालन लेते तो 200 रुपये किलो है, तो बंदा क्या करे, अब बाहर का लेवे या सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेके जावे। सब्जी वाले से ज़्यादा महंगा पड़ता है। महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। अब घर में 7-8 अफराद है, इसमें से फिर भी अकेला बंदा मैं गुजारा कर लेता हूँ चोरी छुपे। अब बंदा क्या करे? हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहे? इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, मरीम नवाज हो गई, औरंगजेब हो गया, तो इन लोगों ने ये मिल बांट के खाने वाले हैं। आवाम जो है ना बीच रोड पे रो रही है, और उनको देखे जो सैलाब में मुतासिर है
अब उनसे पूछें कि उनको लिए खाने के लिए नहीं है, इनको तो अपनी लगी पड़ी हुई है। वो कहता है मैं सीट के पीछे जाऊँ, मैं सीट के पीछे जाऊँ। जब इंसान की सांस चली जाती है तो कौन सीट पे बैठेगा? इनको तो पता ही नहीं है। वो उसकी जो ना, हम मुसलमानों का यही काम है, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उम्मत का काम ये नहीं है कि उसकी बदगुमानी करे, उसकी बदगुमानी करे, ये हमारे में नहीं है। इन लोगों ने ये काम कर दिया, वो उसकी बदगुमानी करता है, वो उसकी बदगुमानी करता है। उसको देखो तो वो फ़लानी कार पे आ रहा है, तो उसको देखो तो वो फ़लानी कार पे आ रहा है। ठीक है जी। इनको अरबों रुपए का फ़ंड मिला है, अरबों रुपए का। इनसे पूछो कि ये फ़ंड कहाँ गया, तो इनके पास जवाब ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज की यहाँ की जो पूरी सूरत हाल थी वो आपको हमने दिखा दी। अब फैसला आपने करना है कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।